हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती है? जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तब जो फोर्स अप्लाई होती है उन्हें कहते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हम इसे और अच्छे से समझेंगे। सो हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस में स्टूडेंट्स दो फोर्सेस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज़ muscular force and second one is friction. So now let's start muscular force. So हम इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि अगर हम कोई बुक उठा रहे हैं या फिर हमें कोई बकेट उठानी है तो क्या हम उसे बिना टच करे उठा सकते हैं? हम उसे लिफ्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी उसे पकड़ कर। तो जो हमारी बॉडी है जब उसके कांटेक्ट में आएगी देन हमारी बॉडी उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, उसे ही हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि हमें स्कूल बैग को उठाना है या फिर बकेट ऑफ वाटर को उठाना है, तो ये फोर्स कहाँ से आ रही है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे मसल्स की वजह से जो बॉडी में है, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों मस्कुलर फोर्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो एनिमल्स हैं वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और टास्क करते हैं। जैसे कि बुलॉक्स जो हैं, हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स, ये वेरियस टास्क करते हैं हमारे लिए और अपनी मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो हमने ये देखा है जो मस्कुलर फोर्स है वो तभी अप्लाइड हो सकती है जब दोनों आपस में कांटेक्ट में हो। डेट्स वाई उसे हम कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में पढ़ते हैं एंड इसलिए हम उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कांटेक्ट फोर्स के बारे में, जो है फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसे देख सकते हैं, आपने नोटिस किया होगा जो बॉल है वो रोल करते करते ग्रेजुअली स्लो डाउन होकर फाइनली रुक जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको लगेगा बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो बॉल अचानक से कैसे रुक गई? कॉज है फ्रिक्शन। देन या फिर अगर आप बाईसाइकिल को पैडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं देन वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होकर रुक जाती है। या फिर स्कूटर भी रेस्ट पे आ जाता है जैसे ही उसका इंजन को हम ऑफ करते हैं। सो इन ऑल दी सिचुएशंस हम बाहर से कोई फोर्स तो उस पर नहीं लगा रहे हैं, पर उसकी स्पीड कैसे कम हो रही है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मैंने बताया, वो क्या है बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। तो अब इसमें कॉन्टैक्ट सरफेसेस क्या हैं? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। किसके बीच में लग रही थी? एक तो जो बॉल का सरफेस है एंड जो हमारे ग्राउंड का सरफेस है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी और इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो इसका भी सेम रीज़न है, हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। जब तक दो सरफेसेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ जाते, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब स्टूडेंट्स, हमें पढ़नी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें भी चीज़ें जो हैं बच्चों, उनका मोशन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, बट इसमें विदाउट कॉन्टैक्ट होगा। तो हम इसमें किन किन फोर्सेस को पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बच्चों, सबने मैग्नेट देखा होगा एंड सबने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की होगी। अगर हम उसे किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो वो मेटल को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, बिना उसे टच किए, वो दूर से ही मेटल को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट कर रहा है, इसे ही हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स exerted बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये बच्चों किसका एग्जाम्पल है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। या फिर और भी, अगर हम दो मैग्नेट को पास में लाएं तो वो उनकी जो सिमिलर पोल्स होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर जाएंगी। एंड अगर आप उनकी अपोजिट पोल्स को पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगी विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे बच्चों एक एक्टिविटी दी गई थी, उसमें हमें क्या करना है? एक स्ट्रॉ को दो इक्वल पार्ट में कट कर लेना है। एक को हमें टेबल से सस्पेंड करना है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एंड दूसरे वाले को हमें एक शीट ऑफ पेपर से रब करना है ताकि उसके ऊपर चार्जेस आ जाएं। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. जब हमने दूसरे वाले स्ट्रॉ को ये जो है पेपर से रब किया तो उसके ऊपर चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो अब वो एक चार्ज बॉडी बन गई।
एंड जो चार्ज बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो दूसरी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है। सो द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। अब हम इस स्ट्रॉ को दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे जिसे हमने टेबल से लटकाया हुआ था, तो हम देखेंगे कि वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। सो ये भी विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के हो रहा है, डेट्स वाई दिस इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? सबको पता है ग्रेविटी। अगर हम एक कॉइन को फ्लिप करेंगे तो वो नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगा, या फिर अगर लीव्स एंड फ्रूट हैं वो भी पेड़ से टूट के ग्राउंड पे ही गिरती हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि बच्चों वो टूट के ऊपर जाएं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, डेट्स वाई वो नीचे ही फॉल करती हैं। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स दैम। क्योंकि जो अर्थ है बच्चों, वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रही है, सब पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक टाइप की अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ ही खींचती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बॉक्स में पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें बताया कि सिर्फ ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ के पास ही नहीं है, हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।